तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में भाई आज से जो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के तहत फाइनली आपके चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 1 से 20,000 रैंक वालों के लिए शुरू हो रही है। लेकिन आज आपके बीच में एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर निकल कर आई है। लगातार हम आपको आगाह भी कर रहे थे कि भैया एडमिशन लेने से पहले अगर आप किसी भी कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए तो वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं है ना। अच्छा का मतलब यहां देख सकते हैं आपके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट है। भाई चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आज से है, बिल्कुल इस पर हम तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन कॉलेज लॉक करने से पहले आप ये सावधान हो जाइए कि कॉलेज की मान्यता है या नहीं है ना। बहुत सारे कॉलेज, हालांकि बिना मान्यता वाले कॉलेज आपको कॉलेज की लिस्ट में जो ऑफिशियल साइट से आप करेंगे वहां तो नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन तमाम तरह के जो कंसल्टेंट है जो आपके एडमिशन करा रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं 20,000 में कराऊंगा, कोई कह रहा है मैं 25,000 में कराऊंगा, इस तरह की बातें, भ्रामक चीजें आपके बीच में आ रही हैं। तो उन्हीं चीजों से आपको सावधान होना है। बिना मान्यता के ले रहे प्रवेश तमाम कॉलेज है, हालांकि मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये पेपर कटिंग आज देख सकते हैं, ठीक है। यहां मैंने अटेंशन चीजों को लिख रखा है, आपको ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि भैया ये कैसे हम चेक करेंगे, है ना। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे दोस्त, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। देख सकते हैं एक और ऑप्शन से 5,000 का पेमेंट नहीं हो रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई पेमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ समय लगभग 10:30 बजे के आसपास में हम आपके बीच में लाइव रहेंगे, ठीक है। आप पेमेंट करिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, आपके इस बात को लेकर हम लोग पैन पे विजिट करेंगे, वहां से जो भी सूचनाएं होंगी मैं चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा यहां अदर स्टेट की काउंसलिंग कब होगी और कम फीस में कम फीस व स्कॉलरशिप पर एडमिशन की सच्चाई क्या है, ये जो बिना मान्यता के कॉलेज हैं, ठीक है। हालांकि हर कॉलेज वाले तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं सबको गलत में ठहरा नहीं रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये तमाम कॉलेज वाले ऐसे हैं जो इस चीज को लेकर परेशान हैं, जिनकी मान्यता नहीं है। पिछले एक आध 2 वर्षों में 3 वर्षों में जब डीएलएड का क्रेज घटा था तो उस समय तमाम कॉलेज वालों ने अपनी मान्यता को वापस कर दिया, भैया अब हम डीएलएड नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जैसे ही अदर स्टेट एलिजिबल हुआ, हमारे यहाँ डीएलएड का थोड़ा बहुत क्रेज बढ़ा, तो तत्काल उन्होंने मान्यता के लिए रीअप्लाई किया और उनको अभी मान्यता मिली नहीं, लेकिन फिर भी वो एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा सबसे पहले यहां इस अपडेट को देख लीजिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यहां पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं, बिना मान्यता के आदेश की, ठीक है, बिना मान्यता आदेश के बढ़ाली सीटें जांच भी इनकी शुरू कर दी गई है। देख सकते हैं बड़ी चीज यार ये है कि ये डीएलएड की कितनी सीटें 300 सीटों पर एडमिशन ले रहे हैं, और दूसरी चीज ये है डीएलएड की ये पूरे 100 सीटों पर एडमिशन ले रहे हैं, जबकि इनकी मान्यता मेरे भाई अभी नहीं है, ठीक है। और एमएड, ठीक है, देख सकते हैं एमएड की 50 सीटें मनमाने ढंग से बढ़ाई गई हैं। राज्य विश्वविद्यालयों को भेजे गए एनसीटीईस के पत्र में हुआ गड़बड़ी का खुलासा। अब यहां देखिएगा आपके बीच में इसको हम पूरी तरह से एक बार जो है चीजों को बता देते हैं ताकि आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिएगा कहा जा रहा है आपके बीच में स्पष्ट तरीके से जो है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबंध 5 कॉलेजों ने बिना मान्यता आदेश के मनमाने तरीके के ढंग से बीएड कोर्स की 300 और डीएलएड कोर्स की 100 व एमएड कोर्स की जो है 50 सीटें बढ़ा ली है। शिकायत मिलने पर राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जब जो है एआरसी एनसीटी को पत्र भेजकर इसके बारे में पूछा तो एनसीटी की ओर से प्रेषित जवाब में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। आगे कहा जा रहा है नेशनल रीजनल कमेटी एनआरसी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के क्षेत्रीय निदेशक सतीश कुमार की ओर से राज्य जो है विद्यालय के रजिस्ट्रार संजय कुमार को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया कि केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा प्रयागराज, ठीक है। आगे कहा जा रहा है झलवा प्रयागराज, देख झलवा प्रयागराज नंद किशोर, यहाँ कॉलेजों के नाम भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। देखिएगा संजय कुमार ने भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया कि केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा प्रयागराज, नंद किशोर सिंह डिग्री कॉलेज धनुहा चौकी नैनी प्रयागराज व
जो है और नीचे हम लेकर आते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, देखिएगा। हाँ, अब यहां से चीजें स्पष्ट है, ठीक है। चौकी नैनी प्रयागराज कॉलेज जो है उपरदहा बरौद हंडिया प्रयागराज में बीएड की 100 सीटें जो है 2-2 यूनिट बढ़ाए जाने पर एनआरसी एनसीटी की ओर से कोई मान्यता का आदेश जारी नहीं किया गया। इस तरह नंद किशोर सिंह डिग्री कॉलेज धनवा में डीएलएड की 100 सीटें जो है 2 यूनिट शामिल किए जाने के लिए को लेकर जो है एनआरसी एनसीटी की ओर से कोई मान्यता का आदेश जारी नहीं किया गया। वही डिग्री कॉलेज उपरदहा बरौद जो है हंडिया प्रयागराज में जो है एमएड की 50 सीटें 1 यूनिट के लिए जो है जो है एनआईसी जो है एनसीटी से मान्यता का आदेश जारी नहीं किया गया है। जो है एनआरसी एनसीटी के रजिस्ट्रार को भेजे गए सिफारिश में इस संस्थान के खिलाफ जो है विधिक कार्यवाही और जो है संबंधित पाठ्यक्रमों में इन्हें संबद्धता न प्रदान करें, ठीक है। और साथ ही यह आग्रह भी किया गया है कि छात्र छात्राओं को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ये संस्थान आमंत्रित न करें। आगे कहा जा रहा है एनआरसी एनसीटी ने राज्य विश्वविद्यालय संस्थानों में संचालित टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी भी मांगी है। साथ ही राज्य विश्वविद्यालय ने संस्थानों के नाम भी भेजने की अनुरोध किया है। यह संदिग्ध और उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसकी तस्दीक के लिए जो विश्वविद्यालय की ओर से एनआरसी एनसीटी पत्र भेजा गया है। एनसीटी जो है मिले जवाब के आधार पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे भाई आपने इस अपडेट को देख लिया, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़े हैं, जैसे डायरेक्ट एडमिशन तो वैसे हो नहीं रहा है, आप किसी कॉलेज को पैसा दे देते हैं, ठीक है, और वो अपने स्तर से आपका प्रवेश करता है। अगर आप ऐसे कॉलेज के चक्कर में पड़ जाएंगे, ठीक है, तब तो आपका लिहा देहा सब चौपट हो जाएगा भैया, ठीक है। जो आपने दिया वो तो चला ही जाएगा, क्योंकि जब कॉलेज की मान्यता ही नहीं रहेगी तो ऐसे में आप डीएलएड का करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अगर करिए भी, ठीक है, तो अगर आप ऑफिशियल से, हालांकि हर कॉलेज वाले तो ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल इस बात की सत्यता है, ठीक है, हर कॉलेज वाले ऐसा नहीं करेंगे यार, ठीक है। तो अगर जो है मेरे हिसाब से अगर आप जो है आपके पास कॉलेज, आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो इस चीज को सुनिश्चित करें कि उस कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि तमाम जो है कंसल्टेंट ऐसे हैं जो आज तो आपके बीच में एक अच्छी खासी ऑफिस को खोलकर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन आज ऑफिस खोलकर बैठे हैं, आपका एडमिशन हुआ, फाइनली वो वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको खोज ही नहीं पाओगे भैया। इसलिए आप कहीं भी एडमिशन लेने से पहले कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, ठीक है। मैंने कहा आपसे एक शब्द, हालांकि ये चीज हर कॉलेज वाले नहीं करते हैं और ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कहां से ये चीजें आ गई हैं, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ 5,000 का पेमेंट नहीं हो रहा भैया, पेमेंट हो रहा है बट आप कर नहीं पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं हो रहा है तो आप मुझे अवगत कराइए। इस चीज को लेकर हम जो है आपको चीजें बताएंगे। 10-11 बजे के बीच में हम लाइव रहेंगे, ठीक है। तो जब दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 में आपको कंप्लीट एडमिशन का ऑफर मिल रहा है। अगर आपको जरूरत है, फिरोजाबाद में एडमिशन होगा, जिसमें 10,000 रुपए आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट करना होगा काउंसलिंग प्लस अलॉटमेंट के लिए। बाकी 40,000 रुपए आप धीरे धीरे करके पेमेंट करते रहिए, चारों सेमेस्टर में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एडमिशन की दरकार है, जरूरत है, तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अदर स्टेट की काउंसलिंग कब होगी? अदर स्टेट की काउंसलिंग सेकंड फेज में होना है, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि हमारी रैंक 2,40,000 के पहले है, तो हम कब करेंगे? अभी आप भैया थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आज से काउंसलिंग वैसे भी शुरू हो रही है, ठीक है, चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। भाई कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक अदर स्टेट के भले, लेकिन उनकी रैंक 20,000 के पहले है, तो उनसे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगला देखिएगा भाई, देखिएगा कम फीस में स्कॉलरशिप पर तो एडमिशन, चलिए ठीक है, जायज है ना, ऐसी चीजों से आप सावधान रहेंगे। लेकिन अगर आप कम फीस में कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अलग से नहीं हूं भैया, ठीक है, आपको मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं होगा, वो मुझे पता है, लेकिन आपके साथ 1% भी धोखाधड़ी नहीं होगी, ये तो मेरा वादा है यार, है ना। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप मेरे कॉलेज विजिट कर लीजिए, ठीक है, आपको वहां पर जाने के बाद पूर्ण विश्वास होगा, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो सच्चाई है, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप 20,000 30,000 में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उनसे आप सावधान हो जाइएगा, अन्यथा की स्थिति में भाई उसकी उत्तरदायी आप खुद होंगे।
ठीक है, क्योंकि इतने कम फीस से कोई जहां 20,000 30,000 में लोग कर रहे हैं, मुझे बताओ उनकी खर्चे चलना दुभर होगा, तो लोग किस आधार पर 20,000 30,000 में आपके डीएलएड को कंप्लीट करा रहे हैं? चीजें गलत है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं, बट मेरे कॉलेज की फीस 50,000 रुपए है, वो रहेगी लास्ट तक, ठीक है, उसमें 1 रुपए का संशोधन भी नहीं हो सकता भैया, ठीक है। अब यहां देखिएगा जो है चॉइस फिलिंग आज से आपका हो रहा है मेरे भाई। मैंने आपको बताया है चॉइस फिलिंग करने से पहले सावधानी इस बात को बरतना है कि आपको सुनिश्चित करना है कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। पता लगा आपको ये पता नहीं है कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, आप उस कॉलेज की लिस्ट में गोता लगाएंगे कि मुझे कॉलेज कहां मिले, ठीक है। तो पहले से आप ये सुनिश्चित कर लीजिए आपके आसपास में कौन कौन से कॉलेज है, कौन कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। आप एक वरीयता क्रम में श्रेणी बना लीजिए, मुझे पहले नंबर पर यह कॉलेज चाहिए, दूसरे पर यह कॉलेज चाहिए, तीसरे पर यह कॉलेज चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप करिएगा। और अगर कॉलेज नहीं हो मिलता है तब भी आप एक कॉलेज लॉक करिए, या चाहे जितना कॉलेज लॉक करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको अगले राउंड में किया जाएगा, बट अगर कॉलेज मिल गया तो एडमिशन उसी कॉलेज में आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आपको अगले फेज, अगले चरण में जाने के लिए दोबारा से 5,000 पेमेंट करना होगा। तो मेरे हिसाब से दोबारा से 5,000 पेमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, आप पहले से सावधान हो जाइए। आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस में रखिए, उसी कॉलेज को आप लॉक करिए जिसमें आपका एडमिशन अगर हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज को आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपके बीच में उपलब्ध हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इस नंबर पर हमसे बेधड़क संपर्क कर सकते हैं। लिखिएगा कॉन्टेक्ट नंबर 94 52 33 10 53, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगे। फिलहाल के लिए जो है आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।